कोई 2-2.5 हफ्ते पहले मेरे पास एक ईमेल आई जिसके अंदर मुझे एक इवेंट के अंदर आने का इनविटेशन दिया गया था और मैंने उस ईमेल को ना कोई 5-6 बार बहुत गौर से पढ़ा कि क्या वो मुझे ही भेजी है या किसी और वकार को या किसी और इन्फ्लुएंसर या किसी सेलिब्रिटी को भेज रहे थे और गलती से वो मेरे इनबॉक्स में आ गई। ये ईमेल थी हमारे मशहूर डिजाइनर हसन सैयद की तरफ से, जिन्होंने मुझे कहा कि हमारा एक फैशन शो हो रहा है जिसके अंदर मैं अपना लेदर का कलेक्शन पेश करने लगा हूं और मैं चाहता हूं कि आप मिस्टर वकार सिद्दीकी हमारे रैंप पे एज अ शो स्टॉपर वॉक करें। देखिए, जितना शौक में आप है ना उससे 10 टाइम्स मल्टीप्लाई मैं शौक में था कि ये क्या कह रहे हैं मुझे करने को। मैं रैंप पे वॉक करूं फैशन शो के अंदर जहां पे सैकड़ों कैमरे लगे हुए और रैंप के दोनों तरफ फैशन के एक्सपर्ट भेजे हुए, बीच से मैं वॉक करता हुआ जाऊं, वो भी एज अ शो स्टॉपर। देखिए, जिंदगी में अल्लाह ताला के हुक्म से किस्मत में इतनी चीजें मिली हैं कि मुझे जब कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो इतनी हैरत नहीं होती, लेकिन मुझे इतनी शदीद नर्वसनेस हुई इस दफा कि यार मुझको रैंप पे वॉक करने का कह रहे हैं। और ये नर्वसनेस क्यों हुई, क्यों मेरा दिल अचानक से बैठ गया जब किसी ने मुझे रैंप पे वॉक करने होगा, ये बताने के लिए मैं आपको लेके चलता हूं आज से 10 साल पहले, जब मेरी यूनिवर्सिटी, और उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लूंगा लेकिन इतना बता देता हूं कि हर कोई उस यूनिवर्सिटी का मजाक ही उड़ाता है और मेरे ख्याल में सही उड़ाता है। अभी भी नाम नहीं बता रहा क्योंकि उन लोगों को बड़े मसले हो जाते हैं। तो उस यूनिवर्सिटी में आज से 10 साल पहले 2014 के दिसंबर में ही एक अवार्ड शो मुनक्किद किया गया। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी का एक अवार्ड शो बनाया और उस अवार्ड शो में उन्होंने ये बात मैंडेटरी की कि आप लोगों ने, जितने भी लड़के हैं और लड़कियां, सबने फॉर्मल पहनना है, लड़कियों ने पार्टी ड्रेसेस पहनने और लड़कों ने फुल सूट पहनना है। ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका था आज से 10 साल पहले, जब मैं विलिंगली तैयार हुआ था, यानी कि मेरे ऊपर किसी ने गन नहीं रखी हुई थी, कोई मजबूरी नहीं थी मेरी, मैं अपनी खुशी से तैयार होकर अपनी यूनिवर्सिटी के इवेंट में गया और उस दिन मैं बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मैं बड़े दिल से तैयार होकर यूनिवर्सिटी गया। जब वो इवेंट शुरू हुआ ना तो हमारी यूनिवर्सिटी ने अपने ही लेवल के छिछोरे तरीन कपल को बुलाया हुआ था जो अब बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बने हुए। उन लोगों ने आके स्टेज पे शोशा छोड़ा कि हम क्या करेंगे, क्योंकि सारे लड़के ब्लैक के अंदर बहुत अच्छे लग रहे थे, सारी लड़कियां पार्टी ड्रेसेस में अच्छी लग रही थी, तो उन्होंने शोशा छोड़ा कि हम स्टेज से नीचे उतरेंगे और जितने भी स्मार्ट लड़के लड़कियां हैं ना, कोई 3-3 हम उठा के स्टेज पे लेके आएंगे और हम सेलेक्ट करेंगे कि सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन लग रहा है। यार, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली ना, दिल अचानक से ना डूब सा गया। मतलब इतना नर्वस फील किया मैंने कि यार ये क्यों जज कर रहे हैं, ये क्यों स्टेज से उतर के नीचे आके ऑडियंस में जाके एक एक लड़के और लड़की की शक्ल देखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे ये कौन अच्छा लग रहा है और कौन बुरा लग रहा है। और उसके बाद जो उन्होंने हरकत की, वो स्टेज से उतरे और एक एक टेबल पे जाके एक एक लड़के लड़की की शक्ल देख रहे हैं और मैं दूर से उनको आता हुआ देख रहा। मतलब वो लड़कों की शक्लों पे पता है क्या बोल रहे, जैसे कि वो कह रहे हैं नहीं यार ये तो बकवास है, नहीं ये बेकार है, इसको छोड़ो। मतलब जैसे 3-4 लोग थे ना, तो एक को जैसे किसी ने कहा यार ये लड़का अच्छा लग रहा है, तो दूसरा कहता है नहीं बे छोड़, इसको छोड़, आगे बढ़ो। वो इस तरह करते हुए एक एक टेबल पे जा रहे हैं। देखिए, शायद दूसरे लोगों के लिए नॉर्मल बात होगी, लेकिन मैं तो ऐसी चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता भाई, कि मतलब कोई मुझको आके ऐसे मुंह पे जलील करे। वो जब हमारी टेबल पे पहुंचे तब तक तो मेरा ऑलरेडी दिल बंद हो चुका था। वो हमारी टेबल पे बंदा आया और उसने मेरी शक्ल की तरफ भी नहीं देखा, मतलब ऐसे रिजेक्टेड, और वो यूं करके अगली टेबल की तरफ चला गया। और उस दिन ना इतना दिल खराब हुआ मेरा, इतना ज्यादा कि मैं बता नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है कि मतलब मैं कोई सोल लूजर हूं या मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती। मैं जिंदगी के हर कंपटीशन में हिस्सा लेता हूं। मैंने सिंगिंग, डांसिंग, किरत, मतलब आप जो बोले, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जैसे भी कॉम्पिटिशन होते थे मैं हिस्सा लेता था। और अगर मैं उसमें हार गया कोई मसले वाली बात नहीं है, मैंने कोशिश की और उन्होंने मुझसे अच्छी कोशिश की, वो जीत गए, मैं हार गया, कोई मसला नहीं, जीतता भी था हारता भी था। लेकिन यहां तो इस कंपटीशन में मैंने जाने की बात की ही नहीं थी। और आप किस चीज का कंपटीशन कर रहे हैं कि बंदा कितना खूबसूरत लगेगा, ये आप डिसाइड करेंगे। उस दिन जिस तरीके से वो लोग मेरी शक्ल के सामने से गुजरे थे ना, मेरा दिल ही उड़ गया, मेरा दिल टूट गया और मैंने कहा आइंदा ना मैं तैयार नहीं हूंगा। हालांकि मुझे शायद इतना ये बात दिल पे लेनी नहीं चाहिए थी, लेकिन वो कहते हैं ना जिंदगी में आगे जाके समझ आती है कि बात आपने दिल पे ली क्यों थी। अगर आप मेरी दूसरी वीडियोस देखें, इनफैक्ट जब मैं कॉर्पोरेट में गया इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ कि मैं अपनी मर्जी का तैयार होता हूँ और मैं हमेशा
ट्राउजर, जीन्स और इस तरह की चीजों में रहता हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है फॉर्मल बनने का, और शायद इसकी एक वजह ये थी। और फिर जब इन डिजाइनर साहब की मुझे मेल आई और उन्होंने मुझसे कहा, मैंने कहा ठीक है मैं कर लूंगा, कोई मसले वाली बात नहीं है। उन्होंने मेरे लिए स्पेशली पूरी जैकेट डिजाइन करवाई। उसके बाद वो लोग मेरे ऑफिस आए और उन्होंने मेरी टेस्टिंग की, सब कुछ किया, और वो बहुत एक्साइटेड थे कि मैं उनके लिए एज अ शो स्टॉपर रैंप पे वॉक करने वाला हूं। और फिर खुद भी मैं इस प्रोसेस को थोड़ा सा एंजॉय करने लगा कि डिजाइनर की टीम से मुझे किसी ने कहा कि वकार साहब जब आप रैंप पे चल रहे हो ना तो प्लीज सांस रोक लीजिएगा, थोड़ा सा पेट अंदर कर लीजिएगा, क्योंकि आजकल मैं थोड़ा सा ओवरवेट हो रहा हूं, जो कि हर नॉर्मल इंसान हो सकता है, तो थोड़ा सा पेट अंदर करके चलिएगा। मैंने कहा देखें भैया, मैं वैसे ही चलूंगा जैसे मैं चलता हूं, आपने मुझे सेलेक्ट किया है, आपने चाहा है कि मैं आके आपकी रैंप पे वॉक करूं, तो मैं ऐसा ही हूं। चाहिए हूं अच्छी बात है, नहीं चाहिए हूं कोई बात नहीं, मैंने तो अप्रोच किया नहीं था। और उसके बाद मैंने उनको एक हल्की सी शट अप कॉल दे दी, क्योंकि अब मैं अपनी स्किन के अंदर 100% कॉन्फिडेंट अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका हूं। मैं जैसा हूं मैंने उसके ऊपर अपने आप को एक्सेप्ट किया हुआ है, और सिर्फ एक्सेप्ट नहीं किया हुआ, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं बहुत अच्छा हूं, मुझे ये बात पता है। तो अब मैं किसी से ये नहीं सुनना चाहता कि मैं ऐसे कर लूं तो मैं बेहतर लगूंगा, मैं वैसे कर लूं तो मैं बेहतर लगूंगा। मैं जैसा हूं मैं वैसा ही बहुत अच्छा हूं। और फिर वो सैटरडे नाइट आ गई जिस दिन मुझे रैंप पे वॉक करनी थी, और मैं बता नहीं सकता कि मेरी नर्वसनेस किस लेवल की थी। अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों नहीं हजारों लोगों के क्राउड के सामने अकेला जाके खड़ा हो जाता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माथे पे एक शकन भी नहीं आती, मैं आराम से डील कर लेता हूँ। लेकिन इस दफा मुझको लोगों ने जज करना था अगेन। आज से 10 साल पहले जो हुआ था आज वो दोबारा होना था। आज मुझे उस रैंप के ऊपर चलना था, सारी दुनिया ने मुझको देखना था, सैकड़ों कैमरे लगे हुए थे, इतने सारे लोग बैठे हुए थे। और मैंने सोचा कि शायद इसी दिन के लिए मुझे वो बात इतनी बुरी लगी थी, इसी दिन के लिए आज से 10 साल पहले शायद मेरा दिल टूटा था। आज हम अपनी उस इनसिक्योरिटी के भी गले पे पांव रख के इस रैंप पे चलेंगे। जब मैं उस रैंप पे चल जाता तो ऑफ कोर्स लोग मुझे पहचानते हैं, उन्होंने शोर भी मचाया, तालियां भी बजाई, मैं चलता हुआ उनके बीच से गया। मैंने कैमरों की तरफ देखा भी नहीं, मैं उन लोगों के चेहरों की तरफ देख रहा था जो मुझे उस रैंप पे चलता हुआ देख रहे थे। मैं रैंप से उतरा, उसके बाद डिजाइनर के साथ एज अ शो स्टॉपर मुझे वापस जाना था। मैं वापस से स्टेज पे गया और मैं बहुत अपने आप को एंजॉय करता हुआ जा रहा था। मुझे इसकी फिक्र नहीं है कि मैं आगे चल रहा हूँ, मैं पीछे चल रहा हूँ, मुझे कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, कितने कैमरों में आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी चीज़ों से मैं मुबर्रा हो चुका। उसके बाद डिज़ाइनर के साथ मैंने तस्वीरें खिंचवाई, बहुत सारे लोग बहुत सारा आके मुझसे मिल रहे थे। रेड कारपेट गया, वहाँ पे मैंने बहुत सारी तस्वीरें खिंचवाई, और ये दिन मेरे लिए एक बहुत ही होलसम किस्म का साबित हुआ। तो इस पूरी कहानी को सुना के मैं आपसे सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आपको ज़िंदगी में इसी तरह बहुत दफ़ा ऐसे कॉम्पिटिशन्स में पुल किया जाएगा जिसके अंदर आप चाहते भी नहीं थे कि आप इस कॉम्पिटिशन का पार्ट बने, लेकिन आपको किया जाएगा। तो आप वो गलती मत कीजिएगा जो मैंने की थी कि मैंने उसको अपने दिल पे ले लिया था कि यार ऐसा क्यों हुआ। हालांकि मुझे चाहिए था कि मैं उसको बहुत लाइट लेता, मैंने थोड़ी कहा था इनको कि जाके जज करें मुझको, लेकिन अब ये खुद कर रहे हैं तो मैं तो इसको दिल पे ले गया था। आपके साथ भी जिंदगी में बहुत दफ़ा ऐसा होगा कि लोग आपको फालतू में कॉम्पिटिशन में खींचेंगे, दिल पे मत लीजिएगा। कॉम्पिटिशन से कभी घबराए नहीं, भागे नहीं, बट उस वक्त जब आपने खुद कहा हुआ कि हाँ मैं इस कॉम्पिटिशन में उतरने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिंदगी इतनी आसान और इतनी जिसे कहते हैं ना सिंपल होती नहीं है। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने एक और वीडियो जो बहुत ही आपको इस तरह की अच्छी लगेगी वो यहाँ आ रही है, जरूर देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में जल्द, तब तक के लिए